क्या तेवर है ये? क्या एटीट्यूड किसको दिखा रही हो? गलती तुमने की है, इतना बड़ा गुनाह तुमने किया है और उल्टा माफी मांगने की बजाय मुझे तेवर दिखा रही हो, मुझे सुना रही हो तुम। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी? क्या करोगी? हाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी? क्या करना करो। चोट लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है ऋषि। दर्द हो रहा है? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे दर्द से फर्क पड़ता है? एक टाइम था जब फर्क पड़ता था। चोट तुम्हें लगती थी, दर्द मुझे होता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। क्यों दर्द नहीं होता तुम्हें? मुझे चोट पहुंचती है तो तुम्हें दर्द क्यों नहीं होता? जबकि चोट तुम ही दे रहे हो मुझे। क्यों होगा दर्द? आज ऋषि। सॉरी। क्या मतलब है सॉरी का? अब क्या फायदा सॉरी बोल के? मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से, वापस पुलिस स्टेशन ही चले जाना चाहिए, क्योंकि जो सोचकर मैं यहाँ आई थी वो तो अब नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा था मैं यहाँ आऊंगी, तुमसे बात करूंगी, तुम्हें सच बताऊंगी, तुम्हें कुछ चीजें समझाऊंगी और फिर बाकी सब कुछ तुम संभाल लोगे। लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है, तो जैसे तुम बदल गए हो वैसे मुझे भी बदल जाना चाहिए। क्या ड्रामा क्या है ये? क्या कर कैसे लेती हो तुम ये सब? हाँ, खुद ने इतना बड़ा गुनाह किया है, तुमने खुद कबूला अपनी गलती को, और फिर अब तुमने ही कहा था ना कि जो कुछ भी हुआ तुमने ही किया है, तो फिर अभी क्या बोल रही हो? मैंने बोला था, बार बार बस यही बोले जा रहे हो कि मैंने बोला है, मैंने कबूल किया है। हाँ मैंने कबूल किया है, लेकिन उसका क्या जो मैंने कोर्ट में बोला? कटघरे में खड़े होके गीता पे हाथ रख के कसम खा के बोला है कि मैंने नहीं किया, मैं नहीं हूं गुनहगार। उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो तुम? तो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से तुम्हें जिस चीज पर विश्वास करना है तुम उस पर ही विश्वास करोगे। ममता, तुमने भावना से क्या कहा? तुमने मेरी पत्नी से क्या कहा? क्या? मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हारी पत्नी से कि तुम इतना परेशान हो गए? तुमने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम ना एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी फीलिंग नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि तुम मेरी और मेरी पत्नी के बीच में कोई भी गलतफहमी पैदा मत करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी के बीच में और तुम्हारे बीच में गलतफहमी मैं पैदा कर रही हूँ? सुनो मुकेश, जब दो लोगों के बीच में प्यार होता है ना, तो उसमें कोई दूसरा गलतफहमी नहीं पैदा कर सकता है। मुझे अच्छे से पता है, तुम मुझे मत बताओ। और अगर तुम्हारे और भावना में प्यार है तो क्यों तुम्हें फर्क पड़ रहा है इस बात का? मैंने उससे क्या बोला? ये तुम्हारे और भावना के बीच की बात है, ये तुम्हारी जिंदगी है, भावना तुम्हारी पत्नी है, तो तुम सोचो ना तुम अपना रिश्ता कैसे बचाओगे। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता था कि तुम मेरी दोस्त थी, क्योंकि तुम मेरे दोस्त की बहन थी, पर अब इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम किसी की बेटी हो। एक लड़का और एक लड़की का रिश्ता ना बहुत अजीब होता है। वो फिल्मों में बोलते ना, एक लड़का और एक लड़की का रिश्ता कभी दोस्त का नहीं हो सकता है, और मैं आजकल से देख रहा हूँ ये सब कुछ। एक लड़का और एक लड़की का रिश्ता सिर्फ एक हो सकता है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो, वरना मैं अभी भावना से जाकर कह दूंगी कि तुम मेरे पीछे पड़े हो, हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हो। तुम ना अपनी हदें पार कर रही हो, अपनी हद में रहो। या तुम क्या बोल रही हो? तुम जाओगे, मुझे मेरा काम करने दोगे, या फिर मैं चिल्लाऊं? और अगर मैं चिल्लाई ना तो सिर्फ भावना ही नहीं, घर के बाकी लोग भी आएंगे। फिर मैं उनसे कह दूंगी कि तुम मेरे पीछे पड़े हो। पता नहीं किस मकसद से तुम मेरे पास आए हो, तुम क्या चाहते हो मुझसे, और तुम मुझे किस नियत से देख रहे हो। सीधा सीधा कह रही हो चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। मुझे शर्म आती है तुम पे। तुम कैसी औरत हो यार? नेहा आओ। थैंक गॉड तुम आ गई नेहा, और स्पेशली ऐसे मौसम में आने के लिए थैंक यू सो मच। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? कोई भी वक्त हो, कोई भी टाइम, आप बुलाएंगी तो मैं आऊंगी। और मुझे पता है कोई ज़रूरी काम नहीं होता तो आप मुझे नहीं बुलाते। मैं जानती हूँ आप मेरे जैसे लोगों को पसंद नहीं करते। नेहा प्लीज पास्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। नो, आई रियली मीन इट। मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मेरी माँ आपके घर नौकरानी का काम करती थी।
लेकिन मुझे ये भी पता है आपने ही हमें पैसे दिए थे मेरी पढ़ाई के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे इस बात की खुशी है मैं आपके काम आ सके। हमें पता है तुम आज डिटेक्टिव बन चुकी हो और एक केस है जिसमें हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि तुम इसके बारे में किसी से कुछ ना कहो क्योंकि ये केस हमारे दिल के बहुत करीब है। बताइए मुझसे क्या करवाना चाहती है? तुम्हें तो पता होगा नेहा, हमारी बहन, हमारी दी अब इस दुनिया में नहीं है। किसी ने मारा है उन्हें, किसी ने उनकी जान ली है और जिसने भी ऐसा किया है वो यहाँ इसी घर में है। हम चाहते हैं कि तुम उस तक पहुंचो, पता लगाओ कि हमारी दी को किसने मारा है। क्या मैं आपके घर में रह सकती हूँ, यहाँ आपके आसपास? नेहा, ये कैसे पॉसिबल है? अगर तुम यहाँ रहोगी, लोग तुमसे सवाल करेंगे, तुम्हें देखेंगे, तो तुम अपना केस इन्वेस्टिगेट कैसे करोगी? आप उस बात की चिंता मत कीजिए, मैं बहरूपिया बनकर रहूंगी, सब लोगों में घुल मिल जाऊंगी। आप कहे तो मैं आपकी नौकरानी बनकर रह सकती हूँ। आप कह दीजिए कि आपको अपने पर्सनल काम के लिए नौकरानी चाहिए थी। तो कल से शुरू करें? कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? मुझे आज रात ही सबसे मिलने दीजिए। जब तक सब लोग सो जाएंगे मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन तभी से शुरू कर दूंगी। नेहा, हमने अपनी दी को खोया है और अब हम उनके कातिल तक पहुंचने के लिए और वक्त नहीं खोना चाहते। कल तक हर कीमत पर हमें अपने दी के कातिल तक पहुंचना ही है।